नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राजस्थान में तिजारा सीट जो है वो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से बाबा बालकनाथ जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बाबा बालकनाथ को योगी आदित्यनाथ की तरह जो है, अगर आप कहेंगे दूसरा योगी कहा जाता है। उनकी पोशाक वैसी है, उनकी वेशभूषा ऐसी है, इस वजह से भी उन्हें दूसरा योगी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ को बाबा बालकनाथ अपना बड़ा भाई कहते हैं। और तिजारा में लगातार आपको बता दें कि बैक टू बैक कई सारी जनसभा जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई, जहां पर उन्होंने बाबा बालकनाथ का समर्थन भी किया। इसी बीच कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा बालकनाथ पर 52 करोड़ की जमीन कनाडा में खरीदने का जो है आरोप लगाया था। हवाला के पैसे लगाने की बात जो है उनके द्वारा कही गई थी। और अब इसी मामले पर प्रतिक्रिया जो है बाबा बालकनाथ द्वारा दी गई है, जहां पर उन्होंने बहुत ही सौम्य तरीके से जो है इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहां पर कुछ लोग खड़े थे, जहां पर बाबा बालकनाथ भी उनके साथ नजर आए। और वहां पर उन्होंने कहा कि बाबा जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है जिन्होंने बोला कि बाबा जी ने 52 करोड़ की जमीन खरीद ली कनाडा में, मुझे जमीन का कागज दे दें, मैं उस जमीन पर जाकर बैठ जाऊं। उन्होंने कहा कि अरे वो क्या नाम है उसका, पवन खेड़ा। हाँ, पवन खेड़ा, मुझे जमीन का कागज बता दे, जमीन कहाँ है मुझे ये बता दे तो मैं वहीं जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसे झूठे के आडंबर ज्यादा जो है चलते रहते हैं, जिसे ज्यादा परेशानी होती है वो उसके खिलाफ झूठ जो है फैलाने लगता है। उन्होंने कहा कि विरोधी लोग पैसा देते हैं उनको कि तुम जो है झूठ फैलाओ, तुम जो है झूठ बोलो। आपने कभी भी मेरे मुंह से किसी के खिलाफ जो है कोई गलत शब्द सुना है? हमारी परंपरा से हमें सेवा विकास ही हमारा धर्म है। हमारे मठ के जो साधु हैं उन्होंने अस्पताल बनाए, गरीब लड़कियों जो है कन्याओं का विवाह कराया, उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि मंदिर बनवाए, अस्पताल बनाए, हमारी शादी करवाई। हमारा यही धर्म है, हमारा यही स्वभाव है, हमारा यही कर्म है। और हमने सिर्फ सेवा करना सीखा है। हम ऐसे ही हैं, हमारा स्वभाव यही है, सेवा करना। हमें लूट करने का स्वभाव नहीं है, ना ही हमें लूट करना आता है। तो ये बात उन्होंने जो है वो कही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि पवन खेड़ा जो है उन्होंने ये आरोप लगाया था। ये आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा था कि किस तरीके से जो बाबा है यानी बाबा बालकनाथ ने 52 करोड़ रुपए की जो जमीन है वो उन्होंने खरीदी है। उन्होंने कहा था कि ये सारे जो जमीन है ये खरीद रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जो है इनके लिए कोई तकलीफ नहीं होती, इनके बारे में कोई सवाल जो है नहीं पूछता जाता। उन्होंने कहा कि बाबा जो है मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो काफी ज्यादा परेशानियां देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने कहा कि हवाला के जो 52 करोड़ रुपए थे उनके हवाला भेजने का उन्होंने उस पर आरोप लगाया था। और उसके बाद में जब उन्होंने मीडिया से बात की थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि एक ऐसे व्यक्ति हैं अगर सामने खड़े हो जाए तो मैं उनको प्रणाम कर लूँ, उनके पाँव छू लूँ जो है, लेकिन उनके खिलाफ आरोप लगाने में भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। एक बार जरा सुनिए कि पवन खेड़ा का क्या कुछ जो है बयान था, क्या कुछ उन्होंने बाबा बालकनाथ के लिए जो है कहा था, एक बार सुन लीजिए। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है जब ये बातें हमारी जानकारी में आती है। हम सब जिनको श्रद्धा से जिनके आगे झुकते हैं, राजनीति नहीं देखते हम कि वो किस पार्टी में हैं, बाबा बालकनाथ जी सामने आ जाएं तो मैं खुद उनके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा, क्योंकि यही हमारे संस्कार है। लेकिन जब उन पर ये आरोप लगते हैं कि 52 करोड़ रुपए ब्लैक मनी भारत से कनाडा हवाला के माध्यम से भिजाए, क्योंकि 32 या 35 एकड़ जमीन खरीदनी थी गांजे की खेती के लिए, बहुत दुख होता है। यह आरोप सुनते हुए दुख होता है, यह आरोप लगाते हुए दुख होता है कि यह हो क्या रहा है, क्योंकि लोगों की श्रद्धा है, हमारा विश्वास टूट रहा है। और जब विश्वास टूटता है तो दिल टूट जाता है। क्या नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, पूरा भंडारा चल रहा है। कभी बाबा बालकनाथ जी का नाम आ जाता है, कभी तोमर जी का नाम आ जाता है, कभी सिरसा जी का नाम आ जाता है। प्रधानमंत्री चुप, ईडी चुप, सीबीआई चुप, इनकम टैक्स चुप, क्यों? यही जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से। तो जैसे कि आपने सुना, आपको बता दें कि उन्होंने बाबा बालकनाथ पर जो है बड़ा आरोप लगाया था और कनाडा के निवासी मनदीप सिंह का वीडियो दिखाते हुए 52 करोड़ रुपए का हवाला लेने का कनाडा भेजने का आरोप लगाया था। पवन खेड़ा ने कहा था बाबा बालकनाथ ने 52 करोड़ कहां से आए, हवाला क्यों जो है हो रहा है। सिरसा जी गुरुद्वारे का अकाउंट जो है यूज कर रहे थे, काले धन को इधर उधर कर रहे थे, ये क्या हो रहा है। तोमर जी बेटा जो है गांजे की खेती के लिए 10,000 करोड़ कहां से लेकर आए, कैसे कनाडा भेजे। ईडी
और सीबीआई आखिर अब मामले में कहाँ है, इनकम टैक्स कहाँ है। पवनखेड़ा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंदिरा गांधी भवन में जो है ये बातें उन्होंने बोली थी। बाद में फिर मीडिया से उन्होंने इंटरेक्ट किया था, तब उन्होंने अलग अलग बातें जो है बोलनी शुरू कर दी थी। तो साफ तौर पर जो है बाबा बालकनाथ को लेकर तिजारा हॉट सीट बनी हुई है। बाबा बालकनाथ काफी लोकप्रिय नेता हैं, उनकी काफी अगर आप कहेंगे कि पहुंच है। बाबा बालकनाथ का एक आप कहिए कि एक अच्छा आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, और ऐसे में बाबा बालकनाथ के लिए लोगों के दिल में काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी है। तो बाबा बालकनाथ से जो है लोग बातचीत भी करते हैं। राजस्थान के तिजारा सीट से जो है चुनाव भी लड़ रहे हैं, और वहाँ पर उन्होंने कहा भी था भारत पाकिस्तान को लेकर, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे भारत पाकिस्तान मैच की तरह है। राजस्थान के योगी जो है उन्हें कहा जाता है, और उन्होंने जो है कहा था कि किस तरीके से बाबा बालकनाथ मेवात क्षेत्र के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में भी उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि इस पर विकास करना जो है बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर ही विकास जो है होना चाहिए। वही आपको बता दें कि बाबा बालकनाथ के जो है घोष के साथ जो है शिमला के दियोदह स्थित की 19वीं पैदल यात्रा जो है शुरू हुई, जहां पर राधा कृष्ण मंदिर गजबजा में सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं ने जयकार लगाए और भजन कीर्तन भी जो है किया। इसके बाद जय बाबा बालकनाथ सेवक मंडल शिमला जेबीडी ग्रुप से ओर से 5 दिन की यात्रा शुरू हुई है, जिसमें जत्थे में 50 श्रद्धालु शामिल है। पहले दिन जत्था जो है दड़ाल घाट में रुकेगा। जत्था इस दौरान 151 किलोमीटर का सफर भी तय करेगा, और रविवार को जत्था बाबा बालकनाथ मंदिर पहुंचेगा। जेबीडी ग्रुप के सदस्य गगन शर्मा ने बताया कि सुबह 5 बजे यात्रा का जो है आगाज हुआ है। तो बाबा बालकनाथ के समर्थन में जो है श्रद्धालुओं का जत्था जो है रवाना भी हुआ है। तो अब देखिए कि बाबा बालकनाथ जो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के उनके प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। कई बार योगी ने उन्हें अपना छोटा भाई बताते हुए कहा है कि किस तरीके से बाबा बालकनाथ को आपको जिताना है, बाबा बालकनाथ के लिए जो है किस तरीके से वो काम करेंगे। और अपने क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया, उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि तिजारा जो है उसका विकास करने के तर्ज पर जो है योगी आदित्यनाथ ने भी काफ़ी सारा समर्थन जो है उन्हें दिया है। तिजारा के विधानसभा में वोट पहुंचे हुए थे, जहां पर 1 नंबर को बालकनाथ के नामांकन पत्र भरने के दौरान भी योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उस समय भी राजस्थान की योगी की पहली जो है सभा थी। दूसरी सभा जो है टप्पुरकड़ा कस्बे से दशहरा मैदान तक हुई थी, और उस वक्त भी ये बातें जो है कही गई थी। तो बाबा बालकनाथ को काफ़ी समर्थन मिल रहा है, और बाबा बालकनाथ जो है जैसा कि अगर उनका देखेंगे अगर आप स्वभाव, तो इस तरीके से आक्रामक होकर वो जो है टिप्पणियां नहीं करते हैं। और राजस्थान के लिए उन्होंने यानी कांग्रेस पर सरकार पर निशाना साधते योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि राजस्थान अगर बदनाम हुआ है तो इसके पीछे कांग्रेस जो है काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। कांग्रेस की वजह से ही जो है ये सारी परेशानी हुई है, कांग्रेस के वजह से ही जो है सारी चीज़ें देखने के लिए मिली है। तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस को जो है वो जिम्मेदार ठहराते थे, कांग्रेस के लिए ही वो बोल रहे थे, अपनी तरफ से बातें जो है कह रहे थे। और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा था कि इसके पीछे जो जिम्मेदार है या जिम्मेदारी जो है ये बहुत बड़ा, इसके पीछे का कारण यही है कि कांग्रेस ने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया, लूटा, और बाबा बालकनाथ जो है पवनखेड़ा को भी मुंहतोड़ जवाब देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपके पास अगर जवाब है, अगर आपके पास आइडिया है कि क्या चीज़ें हुई, अगर आपको पता है कि जो है ज़मीन ली गई है या ज़मीन हुई है, तो आप फिर ज़मीन के बारे में बताइए। आप जो है उसको हमें बताइए कि ज़मीन जो है आपके पास थी और ज़मीन जो है हमारे पास ज़मीन थी, कागज़ दिखा दीजिए। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कागज़ दिखा के हमें बता दीजिए कि आपने कहा था कि जो ज़मीन है सो ज़मीन हमारे पास थी, ये बात आप जो है प्रूफ कर दीजिए। तो ये बात का प्रमाण जो है उनके पास तो नहीं था। लेकिन साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके की बयानबाजियां जो है की जा रही हैं और सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बाबा बालकनाथ जो है गलत तरीके से इसका जवाब नहीं दे रही हैं, बल्कि चुनाव में जीतकर जो है इसका जवाब देने के मूड में नजर आ रही है, और सिर्फ यही कह रही हैं कि जिस तरीके के अगर आरोप लगा रही हैं तो उनके पास अगर जमीन के कागजात हैं तो उसे सामने जो है पेश करें। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।